प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु पिता परमेश्वर के नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि आज फिर से एक बार हम उसके वचन को सीख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। Dear friends, this evening we are grateful to the Lord for giving us another opportunity to study and meditate upon His Word, because this is the holy Word that God has given to us. And we are grateful, delighted as we study this Word. Last time when we were studying, we have studied up to Hebrews chapter 5 up to verses 14. And today we will study Hebrews chapter 6. Now dear friend, this is a very, very important book that God has given to us, because in this book we not only study some of the greatest topics like the high priestly prayer of our Lord and Savior Jesus Christ and the witnesses of God's people in chapter 11, the heroes and heroines of faith, but also what is my witness, what is your witness as a follower of Jesus Christ. मित्रों, ये जो इब्रानियों की पुस्तक है और जो पत्री है इब्रानियों की, इसमें हम बहुत से ऐसी बातों का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से है और खासकर उनके महायाजकीय प्रार्थना से, उसके कारणों से है और क्या उससे हमें आशा उसके बारे में। अब फिर हम विश्वास के उन योद्धाओं के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने अपने विश्वास की रक्षा करी और जान देने तक विश्वास योग्य रहे। मित्रों, और भी हम देखते हैं इस पुस्तक में और सारी ऐसी बातें जिनका हमें से हर एक को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम बहुत ध्यान से इन बातों का अध्ययन करें। आइए हम प्रार्थना करें इससे पहले कि आज के अध्ययन को हम आरंभ करें। लेट्स प्रे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, शाम के वक्त प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके नाम को ले सकते हैं। आपका वचन पवित्र है प्रभु, आपका वचन हमारे लिए सामर्थ्य है और आप चाहते कि हम आपके वचन को और गहरा से जाने और आप में आगे बढ़ सकें। वचन के अध्ययन करने में हमारी सहायता, हमारी मदद और अगुवाई करें। लॉर्ड, हेल्प अस एज वी स्टडी योर वर्ड, गिव अस दैट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन and ability to grasp the meaning of your holy word. Lord, help us and guide us. Holy Spirit, help us and guide us so that we may understand and able to follow you sincerely. In Jesus' matchless name I pray. Amen. मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा था 5वें अध्याय के कुछ पदों को, और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हमारा प्रभु सिखाता है कि हम उसमें सिद्ध बनकर 9 पद 5वां अध्याय का, और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए परमेश्वर का पुत्र सदाकाल के लिए हमारे लिए उद्धार का कारण हो गया। और फिर हमने देखा था और उससे परमेश्वर की ओर से मलकिसदिक की रीति पर याजक का पद मिला। मलकिसदिक के पद का जो वर्णन यहाँ पर है, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक उन बातों को देखा था और आज हम आगे देखेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु इसलिए हमारे लिए मलकिसदिक की रीति पर महायाजक नहीं है कि हमारे पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करे, परंतु वो हमें जयवंत जीवन देना चाहता। ही इज आवर हाई प्रीस्ट इन द ऑर्डर ऑफ मलकिसदिक, नॉट बिकॉज ही इज प्रेइंग फॉर द इश्यू ऑफ आवर सिंस, दैट इन हिज नेम आवर सिंस आर फॉरगिवन, बिकॉज ऑफ हिज ब्लड आवर सिंस आर फॉरगिवन। नॉट ओनली दैट, but we need to have a victorious Christian life, a life which is in His name has all the victory, and when we trust Him, depend upon Him, He gives us victory. और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया और आज हमारे लिए महायाजक रूप में स्वर्ग स्थानों में पिता के दाहिने हाथ है वो, और वहां हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम आगे चलेंगे, 6वां अध्याय को देखेंगे। Now let us fix our attention now, chapter 6 of Hebrews. यह लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे
बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए में से जी उठने और अंतिम न्याय शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। अब यहाँ पर हमें इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बहुत ही गहरी बातें लिखा है। देयरफॉर लेट अस लीव द एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith towards God and of instructions about wishings, the laying on of hands and resurrection of the dead and the eternal judgment. Now, here we have in this first point, we have three things, and I'd like to talk to you in a very precise way today. यहाँ पर जो पहली बात है उसमें तीन चीजों को हम देखते हैं और उनका वर्णन मैं आपके सामने थोड़ा करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा इसलिए आओ। किस लिए आओ? क्योंकि हमने पिछले अध्याय में देखा था परमेश्वर के वचन के अंदर, और 5वें अध्याय के अगर हम उसको दोबारा देखें, थोड़ा पढ़ें 11 पद से, यहाँ लिखा इसके विषय में हमें बहुत सी बातें करनी है या कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अब हमारे मसीह जीवन में जब हम बढ़ने की और आगे चलने की बात करते हैं मित्रों, तो हमें बहुत ही सावधान रहना। वी नीड टू वेरी वेरी केयरफुल इन आवर क्रिश्चियन लाइफ, बिकॉज मेनी टाइम वी थिंक दैट रिपेंटेंस, प्रभु के वचन में अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर तीन मुख्य बातें पाई जाती है। पहली बात में यहाँ लिखा है और मरे हुए कामों के मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, ये पहली बात है। जब हम अपने जीवन के अंदर इन बातों पर विचार करने में लगे रहते हैं और आगे की हम नहीं सोचते हैं, तो ये हमारे जीवन में एक ऐसा अवसर कहा जा सकता है जिसको हम कह सकते हैं ठहराव, स्टैग्नेंसी। इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता। तो पहली बात यहां दिया गया है मन फिराओ और परमेश्वर विश्वास। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यही बात करते हैं, हमेशा ये बात करते हैं। मन फिराना और विश्वास करना ये पहले हो गया। जब जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण करा, स्वीकार किया, तो हमने मन फिराया, पश्चाताप करा। एंड डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी रिपेंट, one day we have repented and have made Jesus our Lord and Savior. And then from there we grow in our faith. From there onward our faith becomes stronger and stronger and stronger. And therefore this is the first thing. The second thing it talks about here, हिंदी में लिखा है और मरे हुए में से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा। ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात जिस पर हम गौर करते हैं वो है, दूसरी बात यहाँ लिखा है बपतिस्मो और हाथ रखने या समर्पित किए जाने। बपतिस्मा की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी ना कि तुम सारे संसार में जाओ और सारे संसार के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। ये हमारे लिए एक मैंडेट है, एक जरूरी आज्ञा प्रभु ने हमें दी है मित्रों। अगर हम उसके विश्वासी हैं, इफ वी फॉलो जीसस क्राइस्ट एज अ लॉर्ड एंड सेवियर, then this is a command that has been given to us. The command Lord has given to us that we need to obey every day. उसमें क्या बात है कि हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा की बात करते हैं या जल संस्कार की बात करते हैं, और उसके बाद हाथ रखने का मतलब है समर्पण, डेडिकेशन, सेवकाई के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए। इन बातों को हम ध्यान देते हैं। लेकिन अगर इन्हीं बातों पर हम गौर करते रह जाएं, जीवन में प्रभु को जीवन दिया शायद 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, और अगर अभी भी हम उन बातों में उलझ के रह जाएं कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है, समर्पण का अर्थ क्या है, और आगे लंबा जीवन हमारा ना हो, तो फिर हमें सोचने की आवश्यकता। और लेखक
या पौलुस जिसने भी इस पुस्तक की रचना करी वो इस बात को यहाँ कहते हैं कि मसीह में आने के बाद हमारा ध्यान उन बेसिक बातों पर ना रहे जिनको हमने पहले देख लिया, उन बातों को हमने समझ लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि इन्हीं बातों में हम लोगों को समझाते रहते हैं और लोग भी उन्हीं बातों से आगे नहीं बढ़ पाते। हमें और बहुत सी बातें समझने की आवश्यकता है। मसीह जीवन के अंदर बहुत सी बातें, आत्मिक गूढ़ बातें हैं, प्रभु के रहस्य को जानने की बात है, प्रभु के आचरण को समझने की आवश्यकता ताकि हमारा जीवन उसके योग्य बन सके। और तीसरी बात है लिखा है, और मरे हुए में से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा। ये दोनों साथ चलती है, पुनरुत्थान और अंतिम न्याय। और कभी कभी हम जो विश्वासी लोग हैं इन्हीं बातों में, इन्हीं बातों को सोचते रहते हैं और इन्हीं बातों में आगे बढ़ते रहते हैं। हम सोचते हैं कि भाई इन बातों को जानना है और इसी बात में हम घूमते रहते हैं, इसी बात में हम चलते रहते हैं और हम सोचते हैं कि इसके आगे हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम इन बातों को समझें और उससे आगे की बात करें। और उससे आगे की बात क्या क्या है? जी उठना होगा। अगर हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, अगर हम उसके विश्वास में हैं, तो जब प्रभु का द्वितीय आगमन होगा हम सब जिलाए जाएंगे। हम कब्रों में होंगे, कब्र खुल जाएंगे लिखा है, और हम सब जिलाए जाएंगे। हमें महिमा की देह मिलेगी। और उसके बाद जब 1000 साल का राज्य प्रभु का हो जाएगा तो श्वेत सिंहासन का वर्णन भी है, जहां पर हम सब खड़े होंगे। हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते मित्रों, लेकिन अगर हमने प्रभु को जाना, अगर हमने प्रभु पर विश्वास किया है और उसके विश्वास में हम मजबूती में चल रहे हैं, तो प्रभु के द्वारा दिए गए प्रतिफलों को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 58 पद में, नाउ सेंट पॉल टॉक्स अबाउट दैट, अबाउट आवर रिवार्ड दैट वी आर गोइंग टू रिसीव वन डे। 1 Corinthians chapter 15 verse 58। एंड क्या कहते हैं वहां पर कि हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, अब प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मित्रों, इन बातों को हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता तक हम आगे की बातों पर ध्यान दें। जो मिशन है प्रभु का, जो आज्ञा है, जो मैंडेट है, और हमारे पास जो सेवकाई प्रभु ने दी है, उसके लिए समय हमारे पास है। मित्रों, किसी के पास लंबा समय नहीं है। लंबा समय का मतलब 500-600 साल का समय नहीं है, ये 1000 साल का समय नहीं है। कितना समय है हमारे पास सेवकाई के लिए? कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 30 साल, कभी 25 साल, कभी 50 साल, कभी 60 साल, कभी 70 साल। इससे ज्यादा समय नहीं है आज के युग में। इसलिए हमें इन 3 बातों से आगे उठ करके, और क्या क्या बातें हैं? पहली बात है मन फिराना और परमेश्वर पर विश्वास। दूसरी बात बपतिस्मा और हाथ रखना या समर्पण। और तीसरी बात मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा। इन तीनों बातों से आगे उठ करके हमें प्रभु के अगुवाई में चलने की आवश्यकता है, दैनिक रूप से उससे अगुवाई पाने की आवश्यकता, ताकि हम उसकी महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सके। मित्रों, प्रभु इसमें हमारी मदद और सहायता करता है। अब हम यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। तीसरे पद में लिखा है, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। क्या चाहे? कि हम प्रारंभिक बातों को छोड़ करके सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। Now the second point that I am going to pinpoint here is that if it is God's will, यहाँ लिखा है कि अगर परमेश्वर चाहता है ना, तीसरे पद में, and this we will do if God permits. Now what type of permission is giving? He is giving us the permission, or we are permitted to grow in the Lord, in the mystery of His word. We need to understand. And this morning I was studying with my
church workers who are working with us and our 2 assistant pastors, that he has called us his friends. John chapter 15 verse 15 says, "You are my friends." And then also we read in Matthew chapter 13, where there are 7 parables of the kingdom of God. We read about how Jesus is interested that we need to understand the deeper meaning of his kingdom. And that is his intention. वो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के लिए। यहाँ लिखा है दूसरी बात, क्योंकि जिन्होंने एक बात यहाँ लिखा है, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं, He intends that we need to understand him. हम उसको अच्छे से जाने, उसके भरोसे को अपने जीवन के अंदर पहचाने और उसमें बढ़ते चले जाएं। मित्रों, ये प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के लिए। और अगर हमने अभी तक नहीं सोचा है और इन्हीं एलिमेंट्री बातों पे, प्रारंभिक बातों पे हम अपना मन बनाए रखते हैं, तो हम सेवा क्या करेंगे? क्या क्या बात हमने देखी? मन फिराना और परमेश्वर विश्वास, बपतिस्मा और हाथ रखना, और फिर मरे में से जी उठना और अंतिम न्याय। हमें इससे आगे बढ़ने की, उन बातों को हमने समझ लिया है, जान लिया, अब हम इससे आगे बढ़कर प्रभु के बातों पर गौर करते हैं जो प्रभु हमारे लिए चाहता है। एंड डियर फ्रेंड, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर मी एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ग्रो इन द लॉर्ड। नाउ द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज रिटन हियर, वर्स 5 and 6। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बहाना बनाना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। Now this is very very heavy thing for us, very heavy stuff to understand. Now what is here? Verse 5 and 6, and have tasted the goodness of the word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding him up to contempt. अब यहाँ हमें बहुत ही सतर्क रहना है मित्रों। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है कि क्या हम प्रभु के वचन को हमने पाया है। अगर पाया है तो हम उसके पवित्र आत्मा की संगति में है। यह लिखा है 4 पद में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। मित्रों, एक शब्द हम जानते हैं, वह है पीछे हटना, बैक स्लाइड, ये बैक स्लाइड होना। वी माइट हैव हर्ड द वर्ड कॉल्ड बैक स्लाइडिंग, ये बैक स्लाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हैविंग अंडरस्टूड, हैविंग रिपेंटेड वंस and accepted the Lord in our life as Lord and Savior, then because of the worldly allurement, worldly things and compromise in our Christian life, we can go back, and then we live in that condition. For them, the writer is saying, for them it is very hard for them to come back. It is very hard for them to come back. And then what happens? There are many Christian today, friends, who have backslidden. Now Paul talks about that in Corinthians. He says there are 2 types of people, spiritual people and carnal people. Spiritual are those who are being guided by the Holy Spirit. They are walking by the leading of the Holy Spirit. And then carnal people are those who are not able to understand, comprehend the things of God. मित्रों, कुरिन्थ की पत्री में संत पौलुस कहते 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो शारीरिक हैं और एक आत्मिक है। शारीरिक लोग वो हैं जिनके जीवन में प्रभु तो निवास करता, ये प्रभु को उन्होंने स्वीकार करा, लेकिन उनका ध्यान जो है दोनों तरफ है, स्वर्गीय बातों पर भी है और सांसारिक बातों पर भी। और सांसारिक बातें कभी कभी हावी हो जाती हैं, क्योंकि उनको ये बातें अच्छी लगती हैं,
उनका ध्यान स्वर्ग के बातों पर भी है, लेकिन ज्यादा समय वो प्रभु के वचन पर ना ध्यान देके संसार की बातों पर लगाते हैं। और जब संसार की बातों पर ध्यान लगाते हैं तो ये प्रायोरिटी उनके जीवन में आ जाती है कि संसार की बातें, संसार की प्रमुखताएं, संसार के ऑब्जेक्टिव्स और संसार की योजनाएं और संसार की तमाम बातें, उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन एक वो व्यक्ति भी जिसको आत्मिक कहा गया, और आत्मिक व्यक्ति के लिए पौलुस कहते हैं कि वो किसी के द्वारा जांचा नहीं जाता है, क्योंकि प्रभु का मन उसके अंदर है और पवित्र आत्मा उसको जांचता है। इसलिए मित्रों, हमें इस बात को गौर से देखना कि आज क्या हम प्रभु में चल रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु हमारी मदद और इसमें सहायता करे। एक और खास बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको, और वो चौथी बात है, यह लिखा है 7वां और 8वां पद, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पीकर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर के आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और कटारे उगाती है, ये उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। नाउ यहाँ इस तथ्य को हमें समझ 7-8 पर 7-8 वर्स, फॉर द लैंड दैट, नाउ दिस इज एग्जाम्पल, this is an example here, the land that has drunk the rain that often falls on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorn and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end to be burned. Now, यहां पर एक उदाहरण है कि जैसे भूमि में बारिश होती है और किसान हल जोतता है, बारिश के पहले बीज डालता है, और फिर कुछ समय के बाद बारिश होती है, खासकर हमारे देश में जहां पर हम बरसात के पानी पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। और यहां पर उसके बारे में लिखा क्या है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। अब यहाँ पर इसके आत्मिक अर्थ को हम देखें कि प्रभु के वचन को जो हम पढ़ते हैं, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता, मदद करता, ताकि हम उसके बाद के गहरे अर्थ को समझ सकें और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। मित्रों, ये जरूरी है कि हमें जानने की आवश्यकता। लेकिन अगर उस भूमि में इतने तमाम मेहनत करने के बाद जो किसान करता है, हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, बीज डालता है, देखभाल करता है, जंगली घासों को निकाल देता है, सब कुछ करने के बाद अगर 4 महीने के बाद वो जो पौधे हैं उनमें कटारे उगते हैं, उगने लग जाए या झाड़ी उगने लग जाए, तो वो फिर किस काम के है? चला जाए। और इस तथ्य को हमें यह जानने की आवश्यकता है। हम जो प्रभु के अपने आप को लोग कहते हैं, शायद हमने प्रभु पर विश्वास करा सदियां हो गई, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गए, या उससे कम या उससे ज्यादा, हम अपने जीवन में कौन सा फल लाते हैं? इसलिए यहाँ पर मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के उस दृष्टांत को भी हमें समझना, जब उसने कहा अपने जीवन के अंतिम समय में, उसने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। In this context, we need to understand the parable of the true vine. John chapter 15, he said, I am the true vine and you are my branches. Because apart from me, you cannot bear fruit. तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर यही बात लेखक कहते हैं कि जब जैसे भूमि पर बरसात होती है और मेहनत करता है किसान, इसके बाद उसको फल मिलते हैं, फसल उगता है उसमें, लेकिन अगर उसी फसल की जगह तमाम मेहनत करने के बाद ऊंट कटारे उगे और झाड़ियां उगे, तो उसका अंत क्या होगा? जलाया जाएगा। यही बात हम अपने आत्मिक जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता मित्रों, कि प्रभु पर विश्वास करने के बाद हम लोग कैसे उसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमने उसको जाना है या नहीं जाना। प्रभु हम पर अनुग्रह करे, इन 4 बातों को हम ध्यान में रखें,
ताकि प्रभु के वचन बढ़ते हुए उसकी महिमा, उसकी स्तुति कर सकें। अगर इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप निरंतर प्रभु वचन को पढ़ें, हमसे संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, this evening we are grateful to you for speaking to us. Thank you, Lord, for your holy word that has come to us. Help us, Lord, that we may grow in you day by day and able to understand and comprehend the deep meaning of your words, which we have studied, Lord, today from this holy word, Hebrews chapter 6. And Lord, we know that these words are important for us to understand. प्रभु हम जानते हैं कि इन वचनों को हमें समझना और जानने की आवश्यकता है। हे पवित्र आत्मा, आप अपने सामर्थ्य से इन वचनों को हमारे हृदय के अंदर प्रभु नष्ट करते हैं, ताकि प्रभु ये फलवंती तो इसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हम प्रार्थना उनके लिए करते हैं प्रभु जो आज बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें, उनको चंगाई दें, ताकि वो आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सके, कली सके कि लोगों पर आपकी आशीष पाया जाए। हमारी प्रार्थना प्रभु जो हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे बच्चे हैं प्रभु, जवान है, हर एक की सहायता मदद करें। एक एक माँ बाप पर आपके आशीष हो। तमाम को प्रभु धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस बीमारी को समाप्त करें प्रभु, आप दया करें ताकि बीमारी समाप्त हो जाए प्रभु। सारे लोग इस संसार में, इस देश में प्रभु आनंद के साथ, शांति के साथ जीवन निर्वाह कर सके। पर हर बात में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, हर बात में आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो। हमारी सहायता, हमारी मदद करें। जिन्होंने आज बाइबल स्टडी में भाग लिया उन्हें आशीष दे प्रभु जी, ताकि और भी लोगों को लाएं, ताकि वो भी वचन को पढ़ सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम कुसुवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कुसुओं को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आइए हम प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदुस की इफाकत और शिराकत हमें सारे के साथ, और खासकर जो प्रभु के द्वितीय आगमन के मुंतजर हैं और जो उसकी सेवा में हैं, और हम से हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। Dear friends, Jesus is Lord. May God bless you. And this is all the time my sign that Jesus is Lord. If He is your Lord, then be with Him, follow Him, and He will give you a perfect and a fruitful Christian life. Thank you. धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि। गुड नाइट।